हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। यहाँ हम बात कर रहे हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में। जैसा कि दिखाया जा रहा है सीरियल के लेटेस्ट एपिसोड में कि जो अभीरा होती है उसने अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए जो उसकी सासू माँ होती है यानी विद्या, उसके खिलाफ़ एफआईआर फाइल करने का प्लान कर लिया है। और सिमिलरली और अब अरमान भी अपनी माँ को यानी विद्या को बचाने के लिए वो भी अब जो अभीरा के ख़िलाफ़ केस लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। और जब दोनों ही केस में पेशी होती है इन दोनों की, तो आज के एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि कैसे जो अरमान होता है वो कोर्ट पहुंच नहीं पाता है बिकॉज़ ऑफ कि उसे बहुत ही ज़्यादा चक्कर आने लगता है, क्योंकि वो जो संजय होते हैं उसके फूफा साहब, वो उसके ड्रिंक में कुछ मिला देते हैं जिससे कि वो एकदम से बेहोश हो जाता है। उसके बाद में जो संजय है वो जो गलत रिपोर्ट बनवा कर अभीर के ख़िलाफ़ कि वो मेंटली अनस्टेबल है उसको जाके कोर्ट में पेश करता है, जिससे कि सब एकदम ही देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद में जो फैमिली होती है अभीरा की, वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। और वहीं फिर ये सब न्यूज़ जानने के बाद में जब इसको न्यूज़ में देख लेता है अभीर, तो वो सुसाइड करने का ट्राई करता है, जिससे कि जो वो स्लीपिंग पिल्स की जो भी बॉटल होती है उसे कंज्यूम करने का लिए ट्राई करता है। लेकिन उसी वक्त जो अभीरा होती है वो जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाती है और वो देखती है कि जो अभीर है वो सुसाइड करने का ट्राई कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि जो माँ होती है उसकी दादी साहब, वो संजय से बात कर रही होती है। और अरमान जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है संजय से कि आपने ये गलत छोटी बातें अफ़वाह फैलाकर ये केस क्यों जीतना चाहते हैं। तो वहीं कावेरी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है अरमान से। और दूसरी तरफ जो सुवर्णा और मनीष होते हैं वो अभीर की ऐसी कंडीशन देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और इवन उन्हें बहुत ही बड़ा झटका लगता है कि ये अभीर इतना सब कुछ देखकर सुसाइड कर सकता है, तो वो हमारे एब्सेंस में कुछ भी कर सकता है। और अभीरा भी काफ़ी ज़्यादा देख के उसे एकदम पागल हो जाती है। और वहीं जो संजय होता है वो अरमान के ऊपर काफ़ी भड़कता है और उसके बाद में जो अभीरा होती है वो अभीर को बचाने के लिए वो जितने भी पेल्स होते हैं उसे फेंक देती है। और वहाँ पे मेलोड्रामा अलग ही चल रहा होता है, जहाँ दादी सा जो हैं वो अरमान को काफ़ी ज़्यादा डांटती हैं और कहती हैं कि तुमसे तो ये केस हैंडल हो नहीं रहा है, क्योंकि अगर तुम ये केस हैंडल करोगे ना तो फिर ज़रूर से जो अभीरा है वो जीत जाएगी और फिर उसके बाद में जो अभीरा को तुम कुछ बोल भी नहीं पाओगे। वहीं अभीरा जो है वो अभीर को समझाती है काफ़ी ज़्यादा कि अभी आप ऐसे कैसे हार मान सकते हैं, मैं आपके लिए हूँ और मैं आपके लिए केस लड़ रही हूँ ना, तो आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और बहुत ज़्यादा अभीर को समझाने के बाद में अभीर जो है वो थोड़ा ठीक होता है। उसके बाद में जो अभीरा होती है वो कहती है कि भले ही आपकी कोई फैमिली नहीं है इस टाइम पे, लेकिन मैं हूँ ना आपके लिए, और जब भी कुछ भी ऐसा होगा मैं हमेशा आपके लिए सपोर्ट में खड़ी रहूँगी। और आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए कि आपको इंसाफ़ मिलेगा कि नहीं, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगी कि आपको ज़रूर से ज़रूर इंसाफ़ मिल जाए, भले ही मेरा रिलेशन कुछ भी हो। वहीं जो अरमान होता है वो देखता है कि जो गलती से अभीरा के हाथ से जो एंगेजमेंट रिंग होती है वो गिर जाती है और अरमान जो है वो उसे देख लेता है। वहीं जब उसके कुछ टाइम पे बाद जब घर आती है अभीरा, तो वो देखती है कि उसके हाथ से वो रिंग गायब हो चुकी है। और वहीं अरमान जो है वो रिंग गिरते हुए देख लेता है, तो उसको ये फ़ील होता है कि डेफ़िनेटली कि अभीरा जो है अब इस शादी को और नहीं चलाना चाहती। और अरमान जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है, क्योंकि उसे अब ये फ़ील होने लगा है कि जो अभीरा है वो इस रिलेशन को एक मौका नहीं देना चाहती और वो सब कुछ यहीं पे एंड अप कर देना चाहती है। और वहीं दूसरी तरफ जो अभीरा होती है वो अगले दिन मंदिर जाती है, क्योंकि वो उस दिन लास्ट सुनवाई होती है, और प्रे करती है कि सब कुछ जैसा भी आप चाहें, जो भी सही है वो करिए और मेरे भाई को इंसाफ़ दीजिए। और वहीं दूसरी तरफ जो अरमान होते हैं और विद्या दोनों ही मंदिर पहुंचे रहते हैं, और वहीं मुलाकात होती है अरमान की और अभीरा की, जहाँ पे अरमान और अभीरा एक दूसरे से बात करते हैं। तो भी जो अभीरा होती है वो अरमान को कहती है कि मैं बिल्कुल जो भी होगा मैं सच का ही साथ दूँगी और इसके अलावा मैं कुछ भी बुरा नहीं चाहती। अगर इन दोनों में से किसी का भी कुछ होता है तो मुझे सबसे ज़्यादा दुःख होगा। ये बोलकर वो अरमान को कहती है कि ये केस मैं भले ही लड़ रही हूँ, लेकिन अगर माँ साहब को भी जेल होती है तो मुझे सबसे बड़ा दुःख होगा। और वही जितने भी घर वाले होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अभी बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि आज जो केस चल रहा है उसकी लास्ट सुनवाई है और सब बहुत ही ज़्यादा एकदम डरे हुए हैं। और ख़ासकर विद्या और संजय और कावेरी जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा
दूर डर के मारे एकदम ही पागल हुए रखे हैं। और वहीं पे उसके बाद में वो लोग को ये लगता है कि अब अभीरा क्या पेश करेगी। तब उसके बाद में जो अरमान होता है वो केस में काफ़ी ज़्यादा रोमांचक ये लाता है कि वो कहता है एक प्रूफ़ लाता है जिससे कि जो अभीरा होती है वो हारती हुई दिख रही होती है। तभी अरमान जो है बहुत ही अच्छे से उसे प्रूव करता है कि यहाँ पर अब जो भी हो रहा है वह जो कियारा को वहीं पे कोर्ट में लाकर प्रवेश करता है और कहता है कि मेरे पास सबसे बेस्ट प्रूफ है इस केस को कुछ अंतिम मोड़ तक लाने के लिए। तो वो कियारा को वहाँ पर लेके आता है। उसके बाद में जो संजय होते हैं और कावेरी होते हैं दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। इवन अभीरा भी है, कियारा को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। और अरमान जो है वो कियारा से क्वेश्चन करता है कि क्या वो उस टाइम जब वो कॉन्सर्ट में गई थी तो क्या जो उसकी मम्मी है वो उसके साथ थी कि नहीं थी। तो और सबके सब जितने भी लोग होते हैं वो सारे अब कियारा के जो भी वो बोलेगी उसके ऊपर टिके हुए होते हैं। तभी अभीरा काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है कि अब नेक्स्ट क्या टर्न आने वाला है। तभी जो अभीरा है वो अपने लॉयर को कहती है कि वो जो भी सीसीटीवी कैमरा की जो भी फुटेज है या फिर वीडियो है वो उसे दिखाया जाए, जिससे कि वो ऑब्जेक्शन करते हैं। और उसके बाद में अरमान जो है वो शॉक हो जाता है कि अब क्या हुआ। और जितने भी जो जज है वो अभीरा के क्लाइंट जो भी लॉयर होते हैं उन्हें परमिशन भी देते हैं कि जो भी वो प्रूफ़ करना चाहे वो प्रूफ़ कर सकते हैं। उसके बाद में जो संजय है होता है वो ऑब्जेक्शन सुनकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। लेकिन फिर उसके बाद में जो अभीरा के लॉयर होते हैं वो विद्या को पेश करते हैं और उसके बाद में उससे पूछता है कि क्या जो भी सीसीटीवी कैमरा में जो भी वीडियो दिखाया जा रहा है क्या वो सच है, क्या वो आप वहाँ पर थी, वहाँ पर चल रही थी। तभी जो विद्या होती है वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है और वो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई होती है। तभी वो लॉयर के पूछे जाने पर विद्या एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ ये वीडियो एकदम सच है, इसमें कुछ भी फेक नहीं है। ये सुनकर जो जितने भी घर वाले होते हैं पोद्दार फैमिली वाले वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं ये सब सुनकर। और जो विद्या होती है वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हुई दिखाई देती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अब तो उसे जेल होकर ही रहेगी। वहीं पे अरमान जो है जब विद्या एक्सेप्ट कर लेती है तो इसे सुनकर काफ़ी ज़्यादा वो दुख हो जाता है। और इवन अभीरा को भी बहुत ही ज़्यादा दुख होता है इस बात का कि उसकी जो मम्मी है अब उसे जो जज है वो फ़ैसला सुनाने वाली होती है। वहीं पर फिर उसके बाद में जितने भी घर वाले होते हैं और जो भी क्लाइंट होता है पोद्दार फैमिली के, वो सारे के सारे एकदम शॉक हो जाते हैं। और सबको ये पता चल जाता है कि जब विद्या ने एक्सेप्ट कर ही लिया है कि वो वहाँ पर मौजूद थी तो उसके बाद में अब तो उसे किसी भी कीमत पर जेल होकर ही रहेगी। वहीं पे जो अरमान होता है उसका बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाता है क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि वो अपनी माँ को बचा कर ही रखेगा। तभी जो जज होती है वो फ़ैसला सुनाती है और कहती है कि उन्हें अब 10 साल की जेल काटनी पड़ेगी, जिसे सुनकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। सो आगे के लेटेस्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि कैसे जो अरमान है वो अपनी माँ को बचाने के लिए क्या क्या करता है। सो आगे के लेटेस्ट एपिसोड जानने के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।